नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.1 के बारे में। तो आज यहाँ पर हम एक बार फिर से आपको बिल्कुल बारीकी से हर एक चीज़ समझाएंगे। निश्चित ही आप लोग इस त्रिकोणमिति में महारत हासिल करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली जो 8.1 है उसका पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यहाँ तक हमें ये बात समझ में आ रही है कि एक त्रिभुज है ABC जो कि समकोण है और उसमें कौन से कोण को समकोण बताया गया है, B को। कहने का मतलब जहाँ 90 डिग्री बन रहा है वो बिंदु B है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, साइन A कोस A, सेकंड में साइन C कोस C। सब का मान आसानी से हमें प्राप्त होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम बनाएंगे। इसमें नाम देने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण है। पहले सेंटेंस में बताया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो जहां 90 डिग्री बना हुआ है वहां पर बिंदु B होगा। अब ABC में कौन बच गया, A और C बच गया। तो यहां मान लीजिए हम A लिख देते हैं और यहां लिख देते हैं C। इसके बाद देखिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो AB कौन सा है, ये AB हो गया। तो यहाँ आप 24 लिख दीजिए। यहाँ पर BC 7 सेंटीमीटर है, तो BC ये रहा, तो ये BC हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में इस समकोण त्रिभुज को जब अपन देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इन तीन भुजाओं में से कौन सी भुजा हमारे पास में नहीं है। आप शायद समझ गए कि यहाँ पर जो कर्ण है उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कर्ण की वैल्यू ज्ञात करेंगे। बाकी इन पॉइंट्स में जो भी पूछा गया है उसका मान निकालना बहुत आसान होगा। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ हमें ज्ञात करना है, तो इसका अपन कर्ण का नाम लिख देते हैं AC। तो ये मान लीजिए AC स्क्वायर हो गया। लंब की जगह 7 आ रहा है, तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह 24, तो 24 का स्क्वायर। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 और 24 का वर्ग करेंगे तो 576। इसके बाद देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 625। ये 625 किसका उत्तर आ रहा है, AC स्क्वायर का। AC स्क्वायर का मान 625 है, परंतु हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, AC। यदि आपको AC चाहिए तो ये जो स्क्वायर लगा हुआ है वो यहाँ हट गया। कहने का मतलब हमने स्क्वायर को हटाया, और स्क्वायर जब हटाया जाता है तो सामने वाली संख्या के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह आएगा, अंडर रूट का चिन्ह आएगा। और आप जानते हैं 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25, क्योंकि 25 का वर्ग होता है 625। तो 625 का वर्गमूल 25 ही होगा। AC का मान 25 आ गया। तो ये आपके डायग्राम में यहाँ पर आप 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में। पॉइंट नंबर फर्स्ट में साइन A का मान पूछा गया, कोस A का मान। पहले हमें यह समझना होगा कि यहाँ पर एंगल कौन सा है, कोण कौन सा है। तो यहाँ कोण कौन सा है, A। तो कोण A कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर चेक करो, ये है। तो ये जो कोण A है इसके लिए लंब कौन होगा, कर्ण कौन होगा,
आधार कौन होगा, ये आप समझ रहे हैं कि इस कोण के सामने की जो भी भुजा होगी वो लंब है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो हम चाहें तो बहुत बता सकते हैं कि कोण ए जो है उसके लिए लंब कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। आधार कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना होगा, सॉरी आधार 24 है, तो आधार 24 सेंटीमीटर है और कर्ण है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे मान पूछा गया है साइन ए का। ये साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा कक्का के अनुसार लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहां से देख लीजिए लंब का मान कितना है, 7, तो लंब की जगह लिख दो 7। कर्ण कितना है, 25, 7 बटे 25। ये साइन ए का मान हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार कोस ए पूछा गया है, तो कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, तो इसका उत्तर हो गया 24 बटे 25। अब अपन सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। इस सेकेंड पॉइंट में साइन सी और कोस सी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, इसका मान पूछा गया है। पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पर कोण कौन सा है, एंगल कौन सा है। तो कौन सा कोण आ रहा है यहाँ पर, सी। तो सी का पता करो, डायग्राम में कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इस कोण सी के सामने की भुजा कौन सी है, बी ए या ए बी। तो इस कोण सी के लिए इसके सामने की जो भुजा यहाँ दिखाई दे रही है वो लंब है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो ऐसे समझ लो कि जो कोण ए के लिए लंब और आधार था वो कोण सी के लिए चेंज हो जाएंगे। कोण ए के लिए जो लंब था वो आधार हो जाएगा, आधार था वो लंब। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोण सी के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ठीक है। कोण ए के लिए ये लंब था, ये आधार, तो ये चेंज हो जाएगा, इनको चेंज कर दो आप। तो कोण सी जो है, कोण सी के लिए क्या होगा, लंब है, आधार और कर्ण। क्या क्या होगा देखिए, लंब जो है वो तो हो जाएगा आधार और जो आधार है वो हो जाएगा लंब, ठीक है। और कर्ण कभी बदलेगा नहीं, कर्ण वही रहेगा 25 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, साइन सी, साइन सी सूत्र क्या होगा, यही सूत्र होगा, लंब बटे कर्ण। सूत्र थोड़ा ना चेंज होगा, केवल एंगल चेंज हुआ, कोण चेंज हुआ है। त्रिकोणमितीय अनुपात तो वही है, यहाँ पर भी साइन ही था, यहाँ पर भी साइन ही है, तो सूत्र वही होगा, फॉर्मूला वही होगा। तो यहाँ लंब बटे कर्ण आ रहा है, तो लंब इसमें 24 है और कर्ण कितना है 25 हो गया। इसी प्रकार यदि आप कोस सी का मान निकालोगे, कोस का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर आधार 7 आ रहा है, कर्ण 25, तो ये हो गया 7 बटे 25 और यही आपका रिजल्ट है, ठीक है। इस प्रकार से आराम से हम पहले क्वेश्चन को समझ गए, आप कर सकते हैं। लगातार आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जरूर आपको त्रिकोणमिति अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। दूसरे प्रश्न में आप तो प्रश्न समझते रहना और उसका सॉल्यूशन जो है वो समझाने का काम हम करेंगे। प्रश्न नंबर जो 2 है उसके लिए डायग्राम बना के दे रखे हैं, आपको मैं बता देता हूं। प्रश्न में लिखा गया कि आकृति 8.13, अब 8.13 कौन सी है वो प्रश्न में बताई गई, वो हम बना देंगे। में
टेन पी माइनस कोट आर, कोट आर बराबर कोट आर का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला गया है। कोट आर का मान ज्ञात कीजिए, और इसके लिए डायग्राम है वो इस प्रकार से बताया गया है। ये आपका समकोण त्रिभुज, इसमें डायग्राम को नाम दिया गया है P, यहाँ पर Q और R। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है PQR। PQ का मान है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, और PR का मान है 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास कौन सी भुजा नहीं है। लंब है, कर्ण है, क्या नहीं है, आधार। तो आधार का मान निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूले से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान, ये कर्ण है, कर्ण का मान अपने को दिया गया 13, तो ये 13 का स्क्वायर। लंब का मान दे रखा है 12 का स्क्वायर। आधार हमें ज्ञात करना है, तो इस आधार का नाम लिख देते हैं QR। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस QR स्क्वायर। 144 का इधर पक्षांतरण कर दो, 169 माइनस ये 144 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर QR स्क्वायर। इधर मैं पहले QR स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, QR स्क्वायर लिख देते हैं और इसको सरल करके लिख देंगे QR स्क्वायर के बराबर में, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो QR स्क्वायर के बराबर में ही है। तो QR स्क्वायर लिख करके इसको सरल कर देंगे तो ये आएगा 25। हमें QR स्क्वायर नहीं चाहिए, हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, QR। तो यहाँ से QR की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर हट गया, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाली संख्या के ऊपर रूट का चिन्ह आएगा, और ये हो गया 5। तो QR का मान हो गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है वो समझना है। टेन P माइनस कोट R का मान पूछा है। तो पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। कोट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। तो हमें यहाँ पर एंगल P आ रहा है, यहाँ पर एंगल R आ रहा है, तो इन दोनों एंगल के लिए लंब और आधार है वो चेंज होंगे। जैसे अमूमन होता क्या है, हम लोग इसको लंब मानते हैं, लंब होता भी है, मानते क्या होता ही है, और ये आधार होता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी ये लंब और आधार है वो आपस में बदल जाते हैं, और वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, यहाँ जो कोण आ रहा है उसके ऊपर। तो कोण P के लिए लंब कौन होगा, कोण R के लिए कौन होगा, लंब और आधार। पहले ये समझ लेते हैं, कोण P के लिए लंब, P कहाँ लिखा हुआ है, P यहाँ लिखा हुआ है, तो P के सामने की भुजा है ये है, तो ये इसके लिए लंब है। तो लंब हो गया 5 सेंटीमीटर। यदि ये लंब है तो ये तो ऑटोमेटिक आधार होगा ही, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण की चिंता मत करो, बस और लंब और आधार समझ लो। ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा। ये कितना बता रखा है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार कोण जो R है, इस कोण R के लिए, चलो कोण R के लिए पर बाद में बात कर लेंगे, पहले कोण P के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ कहीं न कहीं टेन P आ रहा है, टेन P। कोण भले चाहे कुछ भी हो, लेकिन टेन का फॉर्मूला लाल बटा कक्का के अनुसार क्या होगा,
लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। ऐसे ही हम इसको एक बार मैं एक समीकरण नंबर 1 बना देता हूँ, जरूरत पड़ेगी अपने को। अब हम बात करेंगे कोण R के लिए। तो कोण R के लिए क्या होगा, कोण P के लिए ये लंब था, ये आधार है, तो कोण R के लिए ये आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कोण R है उसके लिए ये लंब है, ये आधार है। तो यहाँ से समझ लो, जो लंब है वो आधार, आधार है वो लंब, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो कोण R के लिए लंब हो जाएगा कितना, लंब ये लंब हो जाएगा ये 12, आधार ये आधार हो जाएगा। तो लंब हो गया 12 सेंटीमीटर, आधार हो गया 5 सेंटीमीटर। और हमें प्रश्न में यहाँ कोट R बता रखा है, इसलिए अपन पहले कोट R की वैल्यू निकालेंगे। और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब है, आधार बटे लंब। यहाँ से देखो आधार कितना है 5, लंब कितना है 12। एक बार यहाँ तक की बात को फटाफट फिर से समझ लीजिए। इतना काम जिसको समझ में आ गया इसका मतलब उत्तर आ गया, रिजल्ट मिल चुका है, ऐसे समझिए। डायग्राम आपको दिया गया था, इस डायग्राम में लंब दे रखा था, कर्ण दे रखा था, हमारे पास में आधार नहीं था। तो हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए आधार जो QR है उसका मान निकाल लिया 5 सेंटीमीटर, और इसी के आधार पर हमने यहाँ 5 लिखा है, था नहीं ये तो लिखा गया था बाद में। अब अपने को ये समझना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, tan P माइनस कोट R का मान पूछ रहा है। ये यहाँ पर माइनस है, tan P माइनस कोट R। तो यहाँ दो त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं, एक जगह tan आ रहा है, एक जगह कोट आ रहा है, लेकिन दोनों के लिए एंगल अलग अलग है। यहाँ एंगल का मतलब आप समझ रहे हैं कोण, यहाँ कोण है P, यहाँ कोण है R। तो हमें पहले कोण P के लिए लंब और आधार बताने पड़ेंगे। कोण P यहाँ पर आ रहा है तो इसके लिए ये लंब है, ये आधार है, तो आप यहाँ लिख देंगे लंब आधार। और फिर tan P का मान निकालेंगे। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब 5 हो गए, आधार ये हो गए 5 बटे 12। ऐसे ही कोण R के लिए, जब कोण P के लिए जो लंब और आधार थे वो बदल जाएंगे, आधार तो बन जाएगा लंब और जो लंब है वो बन जाएगा आधार, हमने ऐसा ही किया है। और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है, यहाँ देखो 5, लंब कितना है 12, 5 बटे 12। और अब आपका फाइनल रिजल्ट जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। tan P माइनस कोट R, tan P का मान तो समीकरण नंबर 1 में हमने लिखा था 5 बटे 12, और कोट R का मान यहाँ लिख रखा है 5 बटे 12। आप चाहें तो थोड़ा यहाँ बोल सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, ताकि हमें ध्यान रहे कि ये मान हमने कहाँ से लिख दिए। और जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, तो इसको घटाने पर क्या बच जाएगा 0। बड़ी विचित्र बात है कि हम लोगों को कितना गहनता से काम करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर तो छोटा सा आया 0। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं फिर हम लोगों को तंग क्यों किया, हम लोगों को परेशान क्यों किया। गणित है भाई, हम लोगों से कुछ मांगती है, और वो क्या मांगती है, मेहनत। रिजल्ट हम दे देंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, ये कहती है गणित। रिजल्ट अपने आप आ रहा है, आप तो लगातार काम करते रहिए। ये आपका प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे कि अपना नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, उसको पहले समझ लो। जिस विद्यार्थी को गणित का प्रश्न समझ में आ गया और उसको ये पता चल गया कि मुझे इसके लिए करना क्या है, तो गणित तो आसान है। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न। यदि sin A बराबर 3/4, यदि sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। हो तो
कोस ए तथा टेन ए का मान परिकलित, परिकलित का मतलब गणना करनी है, निकालना है, मान ज्ञात करना है। परिकलित कीजिए, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए तथा टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे समकोण त्रिभुज का। ये समकोण त्रिभुज, नाम में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। इस प्रश्न में कहीं ये तो नहीं बताया गया कि कौन सा कोण समकोण होगा, कहीं नहीं बताया गया, पढ़ के देख लीजिए। लेकिन साइन के आगे यहाँ जो कोण लिखा हुआ वो न्यून कोण है, वो न्यून कोण आप यहाँ लिख दिया करो। फायदा क्या होगा, लंब और आधार को अपने को ज़्यादा नहीं समझना पड़ेगा कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। जो लंब होगा वही लंब होगा, जो आधार होगा वही आधार होगा। ठीक है, चलिए यहाँ यदि हमने ए लिख दिया तो अब बी सी कहीं पे भी लिख दो। यह आपका समकोण त्रिभुज है। इसमें अपने को देखो दिया क्या गया है, साइन ए बराबर 3/4 बोला गया है। पहले ये समझो कि साइन का फॉर्मूला होता क्या है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो ये कहना चाहता है कि लंब के सामने 3 आ रहा है, कर्ण के सामने 4 आ रहा है। तो आप ऐसा कीजिए कि जो लंब आपको दिखाई दे रहा है, हम तो कोण ए के लिए बात कर रहे हैं, कोण ए के लिए तो यही लंब होगा। तो लंब के सामने 3 है तो लंब की जगह 3 लिख दो, कर्ण की जगह 4 है तो ये कर्ण है, ये 4 लिख दो। अब आप बताओ कि इस डायग्राम में हमारे पास में कौन सी भुजा नहीं है। सबको ध्यान हो गया कि आधार नहीं है। जब आधार ही नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। तो पहले आधार का मान ज्ञात करो, और आधार का मान कहाँ से मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इसमें सूत्र तो अब हम लोगों को अच्छे से याद हो गया है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो डायग्राम में कर्ण का मान है क्या, कर्ण की जगह 4 लिखा हुआ है तो आप भी यहाँ 4 लिख दो, 4 का स्क्वायर। लंब की जगह 3 लिखा हुआ, 3 का स्क्वायर। आधार नहीं है तो आधार का नाम लिख दो, बी ए लिख दो, चाहे ए बी लिख दो। मान लीजिए हमने लिखा ए बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 बराबर 3 का वर्ग कितना होगा, 9 बराबर प्लस ए बी स्क्वायर। 9 का इधर पक्षांतरण कर दो, 16 माइनस 9 बराबर ए बी स्क्वायर। हम तो मान ए बी स्क्वायर का निकालेंगे ना पहले, तो ए बी स्क्वायर को रिजल्ट प्राप्त करोगे तो इसमें से घटा दो, 16 में से 9 घटाएंगे 7, और यहाँ से मान प्राप्त करना है ए बी का वर्ग। यहाँ वर्ग है, यहाँ वर्ग हट गया तो इसके ऊपर वर्गमूल लग गया। सबको पता है या नहीं है, मैं बता दूं कि √7 आगे सरल नहीं होगा। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सरल क्यों नहीं होगा सर। 7 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का रूट है वो पूर्णांक में सीधा प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ये हल नहीं हो रहा है। एक कोई बात नहीं, इसको इतना ही लिख दीजिए। तो ए बी जहाँ है उसकी जगह आप लिख दो √7। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ चलिए कोस ए, तो आप यहाँ लिखेंगे अतः कोस ए। कोस का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर देखिए, डायग्राम में चले जाइए डायरेक्ट। हम एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए कि एंगल ए यहीं पे है। यदि एंगल ए यहीं है तो यही लंब होगा, यही आधार होगा, कर्ण तो होगा ही होगा। तो बताइए यहाँ पर आधार कितना है, √7 लिख दीजिए। कर्ण कितना है, 4।
ये आपकी कोस ए की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार टेन ए का फॉर्मूला क्या है? टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। टेन का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटे आधार। और लंब कितना है? देखो यहाँ 3, आधार कितना है? √7। तो यहाँ लिख दो 3 बटे √7। ये आपके कोस की और टेन ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। और यही आपके प्रश्न में पूछा गया था कि कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास में कोस ए की वैल्यू प्राप्त हो गई और ये हमारे पास में टेन ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। यही आपके प्रश्न का फाइनल रिजल्ट है। इस वीडियो में हम ज़्यादा लंबे टाइम तक चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। हालांकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, फिर भी ज़्यादा लेंथी होगा तो कहीं आप लोग बोर तो नहीं हो जाएं, इसलिए हम इस वीडियो में केवल एक क्वेश्चन और करेंगे। चौथे क्वेश्चन के बारे में देखते जाइएगा। चौथा प्रश्न कैसा है? अब कैसा होगा वो तो आपको पता ही है, जैसे अभी किए हैं ठीक वैसे ही होंगे, कुछ नहीं है। अब आपको लगने लगा है ट्रिग्नोमेट्री आसान है। प्रश्न संख्या 4 है, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। शायद आप समझ गए होंगे, जस्ट अभी जो हमने प्रश्न किया था ठीक वैसा ही प्रश्न है। इसमें सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लो समकोण त्रिभुज का। प्रश्न में कहीं पे ये तो बोला नहीं गया है कि कौन सा कोण समकोण है, तो केवल आपको ये समझना है कि यहाँ पर एंगल कौन सा दिया गया है ए, वो यहाँ लिख दो। बाकी जो बी और सी बच गया वो कहीं पे भी लिख दो जहाँ आपको आपकी इच्छा हो। ये बी सी चेंज हो सकता है, कोण ए भी यहाँ लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ लिखने से थोड़ी सी तकलीफ होगी। लंब और आधार अच्छे से समझने पड़ेंगे, और यहाँ लिखोगे तो जो लंब है वो लंब रहेगा, आधार वो आधार रहेगा। यहाँ लिख दिया करो, ठीक है। प्रश्न में अपने को दिया क्या गया है? 15 कोट ए बराबर 8। यहाँ एक बार मैं तीसरे प्रश्न की बात याद दिलाऊं आपको। प्रश्न संख्या 3 में साइन ए बराबर 3/4 आ रहा था। आपने वहाँ देखा कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात के पहले गुणा में कुछ भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ कितना आ गया? 15। तो पहले तो इस 15 का इलाज करो। बोल सर कौन सी दवा देनी है इसको? नहीं भी, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना इसका। इसको यहाँ से हटाओ और गुणा से हटाते हैं तो ये इधर भाग में चला जाएगा। तो ये अब लिखा जाएगा कोट ए बराबर 8/15 है। हम लोगों को केवल यहाँ भ्रमित करने का काम किया प्रश्न संख्या 4 में, बाकी प्रश्न संख्या 3 के जैसा ही है ये। कोट का सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फॉर्मूले याद कर लेना भाई। स्टार्टिंग इस प्रश्नावली, इस चैप्टर का स्टार्टिंग का जो वीडियो बनाया था, फर्स्ट वीडियो बनाया था, वहाँ पर मैंने बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की है और छोटी छोटी बारीकी से बात की है। लाल बटे कक्का को हमने अच्छे से समझा है, वहाँ से आप इन फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें, समझ लें। चलिए, आधार के सामने 8 आ रहा है तो यहाँ आधार के पास 8 लिख दो। लंब के सामने 15 आ रहा है तो यहाँ 15 लिख दो। और अब पता करो कि इस डायग्राम में हमारे पास में कौन सी भुजा नहीं है। इसमें हमारे पास में भुजा कौन सी नहीं है? कर्ण है। अरे कर्ण का मान निकालने के लिए कौन आएगा?
कई विद्यार्थी सोच रहे हैं पता नहीं सर किसको बुला रहे हैं। कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आएगी। कर्ण हो चाहे आधार हो चाहे लंब हो, तीनों के लिए पाइथागोरस प्रमेय तैयार है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। यहाँ देखो कर्ण की जगह कुछ नहीं आ रहा है तो इसका नाम लिख दो AC स्क्वायर। लंब 15, आधार 8, तो लंब का स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर, इधर 8 का स्क्वायर। ठीक है, आप सब जानते हैं 15 का वर्ग 225 होता है, 8 का वर्ग होता है 64, तो ये AC स्क्वायर के बराबर चल रहा है। AC स्क्वायर का मान कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ दो 289। और फटाफट 20 तक के वर्ग है वो जिन्होंने याद नहीं किए हैं वो याद कर लें, और जिनके याद हैं वो याद दिला लें कि मेरे पास में 20 तक की वर्ग संख्याएं आती है कि नहीं आती। जरूरी है, मैथ पढ़ रहे हैं हम। 17 का वर्ग होता है ये 289। ये यदि 17 का वर्ग है तो इसका वर्गमूल यही होगा। तो AC का मान निकालेंगे तो 289 के ऊपर वर्गमूल का चिन्ह आएगा, और यहाँ 289 17 का वर्ग होता है, इसलिए इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना, 17। तो AC का मान 17 आ गया, वो यहाँ लिख दो। देखो यहाँ पहले एंगल चेक कर लो कि साइन का मान निकाल रहा हो चाहे सेक का। एंगल A ये दोनों में, तो एंगल A के लिए एंगल A हमने कहाँ बनाया था, यहाँ बनाया था, इसीलिए अपनी सुविधा के अनुसार हम काम कर रहे हैं। यहाँ यदि आपने A बनाया है तो यही लंब होगा, यही आधार होगा। कर्ण की चिंता मत करो, ये तो कुंभकर्ण है, लगा करके पिल्लो और तकिए पे सो रहा है मस्ती से, ये कहीं नहीं जाने वाला। कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। आप तो लंब आधार की चिंता करो कि लंब और आधार कौन सा है। और यदि आपका न्यून कोण जो पूछा गया है वो यदि आपने यहाँ लिख दिया है तो जो लंब है वो लंब रहेगा, आधार वो आधार रहेगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम चलते हैं यहाँ, साइन का सूत्र याद करो। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ से पता करो भाई लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, तो लंब की जगह लिख दो 15, कर्ण की जगह लिख दो 17। हो गया उत्तर। अब हमें निकालना है सेक A। सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार। सेक का फॉर्मूला होगा कर्ण बटे आधार। तो यहां आप देख लीजिए कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास में है 17 और आधार कितना है 8। तो 17 बटे 8 जो है वो आगे हल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, तो इसका फाइनल रिजल्ट यही होगा। हम चाहें तो अंत में एक बार फिर से बता सकते हैं कि साइन A का जो मान है वो होगा 15 बटे 17 और सेक A जो है उसका मान होगा 17 बटे 8। ठीक है, तो ये आपके फाइनल रिजल्ट हमें प्राप्त हो गए। इस वीडियो में हम लंबी चर्चा नहीं करेंगे, केवल इतना ही डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।